पर आ चुके हैं स्टेडियम कैंपस में और फिलहाल बाहर कुछ लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखा गया था और वहां पर मिलने का उनका कोई कार्यक्रम रखा गया था। बाहर कुछ लोग क्योंकि वहां पे इनवाइटेड थे, जो कि उनसे मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर स्टेडियम के हिस्से में आ जाएंगे और यहां पर जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे समझा जा सकता है कि स्टेडियम का नजारा किस प्रकार से रहेगा, जो कि पिछले 3 घंटे से ये लोग स्टेडियम के अंदर इंतजार कर रहे हैं, उसके पहले बाहर इंतजार कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जो कि सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं सिर्फ इस अवसर के लिए। उसमें छोटे बच्चे दिखेंगे, बूढ़े लोग दिखेंगे, बुजुर्ग के साथ युवा उसी रूप में दिखेंगे, प्रोफेशनल दिखेंगे, बिजनेसमैन दिखेंगे, गृहिणियां भी आई हुई हैं और सब बस ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना है, उन्हें सुनना है। और ठीक पूरे स्टेडियम का अगर आप माहौल देखें तो अधिकांश हाथों में मोबाइल निकला हुआ है उस एक झलक के लिए कि जैसे पीएम मोदी अंदर स्टेडियम में प्रवेश करें उस पल का वो अपनी तस्वीरों में उस पल को कैद कर सकें। और उसके लिए ये माहौल पूरे तरीके से इंतजार कर रहा है। सिक्योरिटी पर्सन अपनी जगह पे अलर्ट हो चुके हैं और कुछ मिनट का बस इंतजार, जब स्टेडियम में अंदर उन्हें आना है। स्टेडियम कैंपस में ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बस स्टेडियम कैंपस में आने का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है और इंतजार है उस संबोधन का भी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देंगे सिडनी में, क्योंकि ये उनका दूसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर भारतीय डायस्पोरा के लोग मौजूद हैं तो समझा जा सकता है कि इस अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों चाहेंगे कि कोई ऐसा संबोधन हो जो कि न सिर्फ डायस्पोरा के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके जीवन पे असर डाले, उनके जीवन पे एक सकारात्मक असर डाले, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जो तकरीबन 7.5 से 8 लाख की आबादी भारतीय डायस्पोरा की रहती है उन पर भी उसी प्रकार का असर डाले। और पीछे जो शोर हो रहा है वो शोर इस लिहाज से हो रहा है कि जब जब उन्हें ऐसा लग रहा है कि बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अंदर आने वाले हैं, जैसे थोड़ी हलचल होती है सिक्योरिटी पर्सन की, उसके बाद उनके अंदर वो उत्साह नजर आने लगता है। उन्हें लगता है कि अब वो अवसर आ गया, अब वो मौका आ गया जिसके लिए इतने घंटों से वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी भी इंतजार की घड़ियां जो हैं उनकी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि स्टेडियम में अंदर आने से पहले पीएम मोदी को बाहर कुछ लोगों के साथ मिलना था। कुछ ऐसे जो फोटो अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन में उनके घर रहे उनके एक मित्र अब्बास, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, गुजरात से मूल रूप से हैं, अब ऑस्ट्रेलिया में सालों से रहते हैं, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने समय मांगा था, उनको भी बुलाया गया है। उन्होंने हमें बताया कि उनकी मुलाकात होनी है। तो ऐसे कुछ लोग थे जिनके साथ पीएम मोदी की मुलाकात होनी है और उस मुलाकात के बाद पीएम मोदी सीधे इसी स्टेडियम में आएंगे। और ये गोलाकार स्टेडियम जो है उसमें बीच में जो मंच है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और पूरा जो शोर है ऐसा समझ में आ रहा है कि किसी बास्केटबॉल दोनों नेताओं का स्वागत किया गया है। और यहाँ पर ये बताने के लिए काफी है कि आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे तो भारत की विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खैर मकदम कर सके हैं। और अब थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। फिलहाल पूरे स्टेडियम की अगर बात करें तो सिर्फ मोदी 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 सुनाई दे रहा है। और ये तस्वीरें वैसी ही हमको देखने को मिलेंगी जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नहीं आते हैं, अंदर नहीं आते हैं। मंच पे बताया जा रहा है कि बस अब कुछ मिनट का इंतजार है जब इनसाइड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ आने के बाद इस भारतीय डायस्पोरा को एक तरह से थैंक यू बोलेंगे जो उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लिटिल इंडिया जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है पीएम मोदी के इस दौरे को लेके, जो कि सिडनी का ही एक सबर्ब इलाका है और वहां पर एक पूरे एरिया को लिटिल इंडिया कहा जाना है, उसका अनाउंसमेंट भी होना है। वो बहुत खास इस लिहाज से है कि यहाँ पर एक एरिया है जिसको चाइना टाउन कहा जाता है। और यहाँ पे भारतीय लोगों को हमेशा ये लगता था कि ऐसा क्यों है कि अगर चाइना टाउन यहाँ पर है तो लिटिल इंडिया क्यों नहीं है। उस लिटिल इंडिया का कल जब हमने विजिट किया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले और वो ये बता रहे थे कि कितना इंतजार किया है उन्होंने इस बात का कि कब इसको लिटिल इंडिया की मान्यता मिले। और उसी रूप में वो सिर्फ एक एरिया को मान्यता नहीं है बल्कि एक इंडियन डायस्पोरा को एक कम्युनिटी के तौर पे उसकी पहचान को मान्यता है कि अब आपके महत्व को ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन उसी रूप में समझ रहा है जिस रूप में उसे समझना चाहिए और जिस रूप में समझने के लिए, समझाने के लिए
सालों से इंडियन डायस्पोरा ने इंतजार किया है। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पे इस दौरे को बहुत खास बनाती हैं डायस्पोरा के लिहाज से। जो लोग यहाँ पे आए हैं वो तो आए हैं, जो यहाँ पर आने में सक्षम नहीं हो सके इस लिहाज से, क्योंकि लाजमी तौर पे स्टेडियम की जो कैपेसिटी है 20,000 की, उतने ही लोगों को बुलाया जा सकता था। सुरक्षा वजहों से उसमें तमाम और भी पाबंदियां होती हैं, तमाम और प्रतिबंध होते हैं कि किस एरिया में आप जा सकते हैं, किस एरिया में आप नहीं जा सकते हैं। वहां भी कुछ जगहों की कटौती करनी पड़ती है बाकी किसी और कार्यक्रम की तुलना में। जब ऐसे सिक्योरिटी वाले प्रोग्राम होते हो, जब जो दो प्रधानमंत्री एक मंच पे एक साथ एक स्टेडियम में आए, तो समझा जा सकता है कि सुरक्षा कारणों से भी वो कितना अहम हो जाता है कि उसकी व्यवस्था उसी रूप में करना। और फिलहाल वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा चुकी हैं और बस इंतजार कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए। और यहाँ आएंगे तो अलग अलग हिस्से से जो ब्लॉक बना हुआ है, जो सेक्शन बना हुआ है, उस सेक्शन के लोग फिलहाल बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो अपने मोबाइल में उनको वो कैद कर सकें, उनको वो ले सकें, उनको क्लिक कर सकें। और साथ ही साथ उस संबोधन का भी इंतजार जो कि सबसे खास होने वाला है, सबसे खास इस लिहाज से कि 20,000 इंडियन डायस्पोरा के लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो समझा जा सकता है कि यहाँ पहुंचने के बाद उनके अंदर भी एक जोश ये जरूर रहेगा कि इनको वो संबोधन दें जिसके लिए यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, जिसके इंतजार में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और सारी नजरें टिकी हुई हैं उसी मंच की तरफ, सब कोई उसी रूप में खड़ा, उसी रूप में बैठा हुआ, और बस सब ये चाह रहे हैं कि एक नजर दिखे। और यहाँ पे मोबाइल पे भी आप देखें तो अपने अपने मोबाइल निकाल के ये लोग लगातार यहाँ पे खड़े हैं और उत्सुकता से देख रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का उन्हें मौका मिल जाएगा। और जैसा कि मोदी 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 यही सुनेंगे, बस इंतजार हो रहा है पीएम मोदी के आने का। बहुत ही इंतजार। We are waiting for मोदी जी and we love मोदी जी, very प्राउड ऑफ हिम। क्यों? बिकॉज हम लोगों के लिए वही एक बंदा बोलते हैं, एंड और किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए इतना सारा ऑडियंस कहीं देखे हो? ओनली फॉर मोदी। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा। मैंने देखा है मोदी जी के लिए, देखा है दूसरी जगहों पे भी, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि वजह क्या है। वजह है हमारा प्यार मोदी जी के लिए। वो तो समझ में आ रहा है, प्यार क्यों? बिकॉज वही एक बंदा है हमारे लिए रिप्रेजेंट करता है पूरी वर्ल्ड पे। सो लव यू मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप सहमत हैं इनसे? सॉरी, आप सहमत हैं जो ये कह रही है? Yes, I am agreeable to her. Modi has got so many awards across the globe. He's a global leader and we are proud of him. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना और ऐसा करंट ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी 2014 में मोदी के अलावा किसी और नेता के लिए कभी आपने देखा या सुना? Never, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ ऐसा। We work for India. Modi did good work for India. That's why we are here. Call it with reputation, like before they used to call India not that, but अभी वो respect के साथ बोलते हैं कि we are from India and we India is number 1 now. is like and in next 30 years India will be in a top 5 economy because what he developed for the country. जी, He also knows हिंदी में बोलिए। वो जानते हैं कैसे यंग जनरेशन से लेके ओल्डर पीपल को कनेक्ट करना, हाउ टू अंडरस्टैंड ईच एवरीवन्स इमोशंस एंड हाउ टू ब्रिंग द पॉलिटिक्स मोर इंटरेस्टिंग। मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों कनेक्ट हुए? मैं क्यों कनेक्ट हुए पीएम मोदी से, क्या ऐसा चीज रहा? अरे उनका डेवलपमेंट देखो, मैं तो गुजरात से हूँ और वो अब गुजरात से हैं तब तो फिर बात करने का कोई मतलब नहीं है। जो गुजरात से बाहर है, मैं राजस्थान से हूँ। हम लोगों ने देखा है डेवलपमेंट। हाँ, कभी सुना है जहाँ पे एक गुजराती बसता है ना, वहाँ पे पूरा गुजरात बसता है। आप भी गुजरात से ही हो? मैं मुंबई से हूँ, लेकिन मैं खुद गुजराती हूँ, मोदी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। मैं इसलिए कह रहा था कि गुजरात का व्यक्ति तो पीएम मोदी का सपोर्टर होगा ही, तो उससे बात क्यों करना? नहीं है, अगर वो बंदा कहीं का भी है वो मोदी का सपोर्टर हो। हाँ, मैं यूपी से हूँ, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ जो आप आपके यूपी से वो सांसद हैं, आप बताइए क्या चेंजेस? हमारे यहाँ चेंजेस हुए हैं। हमारे यहाँ पहले ये गुंडा राज रहता था कि अगर हमारे घर की लड़कियां बाहर निकलती थी ना, निकल नहीं सकती थी पहले,
आज की डेट में योगी ने आके जो गुंडे हैं ना वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ तो मोदी जी आ रहे हैं। मतलब हाँ मोदी जी आ रहे हैं, मोदी योगी उन्हीं का एक है बीजेपी से। मोदी जी ने हाँ योगी जी को चुना, योगी जी को आगे बढ़ाया। ऑब्वियसली योगी को ही आगे बढ़ाया उन्होंने, अदरवाइज योगी जी नहीं आते तो यूपी कैसे आगे बढ़ता। और मोदी जी ने जो ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। मोदी 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 जो मोदी जी ने लास्ट के, मैं यहाँ 7 ईयर्स से हूँ, तो 7 ईयर्स में मोदी जी ने फिनोमिनल काम किया है ना, स्पेशली ओवरसीज जो इंडियंस रहते हैं वो फिनोमिनल है। यहाँ पे एवरीबडी रेस्पेक्ट से देखता है हमको। आज पहले कोई प्रॉब्लम भी हो जाती थी, हम भागते रहते थे, कोई सुनता नहीं था। आज की डेट में एक आप एम्बेसी को रीच आउट करो, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। ये बहुत बड़ा वो है, बहुत गुड गवर्नेंस। थैंक यू मोदी। आप क्या कुछ कहने वाले? मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि बिगेस्ट डेवलपमेंट व्हाट वी आर सीइंग, वो 2024 जनवरी में उन्होंने घोषणा कर दी है कि राम मंदिर बन रहा है इंडिया में, और विच इज द बिगेस्ट एज ए हिंदू, एज एन इंडिया, इट्स अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। तो इंतजार कर रहे हैं कि कब राम मंदिर का इनोवेशन को जाना है। वी ऑल आर ट्राइंग टू बुक द टिकट्स एंड गो देयर। आई वुड लाइक टू से सिडनी इज मॉडिफाइड टुडे। मोदी मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि जब मैं भारत जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, और बिहार जाने के बाद जब जाता हूँ वहाँ पे तो जो रोड्स है, जो डेवलपमेंट है, बिहार जैसे जो कि बहुत पिछड़ा राज्य था, आज बिहार बढ़िया कर रहा है। नितिन गडकरी जी ने बढ़िया काम किया है मोदी जी के लीडरशिप के अंदर। और अभी इलेक्शन आने वाले हैं, बेंगलोर कर्नाटका, डेफिनेटली भी कम, मोदी विल कम दिस टाइम एज वेल। बेंगलोर कर्नाटका, सेवियर ऑफ इंडिया, इज अ ग्रेट लीडर वर्ल्ड। यहाँ तो बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये सारा संदेश दिया जा रहा है। और समझा जा सकता है कि अगर माहौल ऐसा हो तो भावना कैसी होगी। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? No, it's our honor that we have come to such a great occasion here, and we are just waiting for next year's election and to see him in power again. That's the best thing that we can happen, and he is one of the best. Like India is having this leadership. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।